सतीश अपने काम से घर ही लौटा था। देविका, सतीश की पत्नी, अपने कमरे में सोई हुई थी। देविका के पेट में दर्द था, लेकिन सतीश नजरअंदाज करके अपना ऑफिस का काम लेकर बैठे गया। लेकिन खाना बनाते बनाते सतीश की मां सतीश से बोली, अगर मुझे ही खाना बनाना था तो शादी क्यों की? दूसरों की बीवियां नौकरी करके घर का काम नहीं करती क्या? मां की बात सुनकर सतीश देविका को जोर से आवाज लगाकर उठाता है। देविका की बात सुने बगैर उसे खाना बनाने के लिए कहता है। मां ये सुनकर खुश होती है। देविका का पेट दर्द हद से ज्यादा था, लेकिन देविका ने रोते रोते उसी हालत में 7-8 लोगों का खाना बनाया और बिना खाना खाए सो गई। देविका बेचारी पेट दर्द से रोई जा रही थी और सतीश देविका को सुना रहा था है। हर छोटी छोटी बात पर बस रोती रहती है। सतीश देविका की ओर ध्यान नहीं देता और सो जाता है। देविका एक जोर से सांस लेकर सो गई। सवेरे 8 बजे थे, लेकिन अब तक देविका उठी नहीं थी और माँ की बातें शुरू हो गई। महारानी अब तक सो रही है। सतीश माँ से कहने लगा, अरे माँ, उसकी तबीयत कल ठीक नहीं थी तो सो गई है। आपको बस बहाना चाहिए उसे डांटने का। और देविका का पास चला गया। कल रात सतीश देविका से थोड़ा नाराज था तो देविका से बात नहीं की। सतीश कमरे में आकर देविका को प्यार से आवाज लगाई, देविका, लेकिन देविका नहीं उठी। सतीश ने 3-4 बार आवाज लगाई और कहने लगा, अरे बाबा, गुस्सा हो गई हो क्या? माफ कर दो मुझे, कल मैं कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया था तुम पर, चलो उठो जल्दी। लेकिन देविका नहीं उठी। सतीश ने देविका का हाथ पकड़ा। उसका बदन पूरी तरह से ठंडा पड़ा हुआ था। सतीश तुरंत देविका को अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर ने देविका को देखकर मृत घोषित किया और बोले, देविका के पेट में अपेंडिक्स था, जो कल रात उसके पेट में फट गया, जिसकी वजह से पूरे शरीर में उसका जहर फैल गया। अगर आप कल रात ही उसे अस्पताल लेकर आते तो शायद हम देविका को बचा पाते। सतीश की तो मानो दुनिया ही छिन गई। सतीश अपने आप से ही खफा हो गया और हमेशा के लिए चुप हो गया। जिंदगी में हमेशा दूसरों की भावना की कदर करनी चाहिए। आपकी बेटी भी दूसरों के यहाँ बहू बनकर जाने वाली है। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियाँ को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।